Hello बच्चों, let's see this question. The question says in Young's double slit experiment, a slab of thickness 1.2 micrometer and refractive index 1.5 is placed in front of one of the slit and another slab of thickness T and refractive index 2.5 is placed in front of the second slit. If the position of the central fringe remain unaltered, then the thickness T is. क्वेश्चन में कहा गया है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक स्लिट के आगे जो एक ग्लास स्लैब रखा गया है उसका थिकनेस 1.2 माइक्रोमीटर है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, और दूसरा जो ग्लास स्लैब है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दूसरे स्लिट के सामने रखा गया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.5 है और उसका थिकनेस टी है। कहा जा रहा है ये दोनों ग्लास स्लैब को जब इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो सेंट्रल फ्रिंज चेंज नहीं कर रहा है, वहीं पे रह जा रहा है जहाँ पे था, या फिर दूसरे वर्ड में आप कह सकते हो इन दोनों के द्वारा क्रिएट किया गया पाथ डिफरेंस 0 है। तो हमें निकालना है टी थिकनेस ऑफ द ग्लास, जो अननोन ग्लास है उसका थिकनेस क्या होगा। की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज path difference create due to glass slab introduce in front of slit। अगर किसी भी स्लिट के सामने जब ग्लास स्लैब रखा जाए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में तो उसके द्वारा जो पाथ डिफरेंस क्रिएट होता है, अगर मैं डेल्टा एक्स बोलूँ तो ये वैल्यू होता है टी इंटू म्यू माइनस 1। तो इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है जब दोनों ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस कर रहा है तो सेंट्रल फ्रिंज रिमेन अनअल्टर्ड रह जा रहा है, मतलब कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो अगर हम लोग फर्स्ट ग्लास को देखें, फर्स्ट ग्लास स्लैब के बारे में देखें, तो सपोज ये YDSC है और यहाँ पर स्क्रीन है। ये जो फर्स्ट ग्लास स्लैब को हम लोग यहाँ थिकनेस इसका दिया हुआ है, फर्स्ट ग्लास स्लैब का जो थिकनेस है वो 1.2 माइक्रोमीटर है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्वेश्चन में दिया गया है 1.5, यानी म्यू का वैल्यू 1.5 है। ऐसे ही जो दूसरा ग्लास है इसका थिकनेस नहीं दिया हुआ है, ये टी हमें निकालना है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये 2.5 है। अब कहा जा रहा है सेंट्रल फ्रिंज में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि दोनों के द्वारा जो पाथ डिफरेंस क्रिएट किया वो बराबर होगा या फिर उन दोनों का डिफरेंस 0 होगा। तो डेल्टा x1 हम लोग किसके बराबर कर सकते हैं, डेल्टा x2 के बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग टी इंटू म्यू माइनस 1 यानी 1.2 इंटू 1.5 माइनस 1 ये किसके बराबर हो जाएगा, ये t इंटू जो अननोन वाला है 2.5 माइनस 1 हो जाएगा। अगर आप इसे कैंसिल आउट करो तो ये 1.2 इंटू 0.5 हो जाएगा इज इक्वल टू t इंटू 2.5 माइनस 1 क्या होगा 1.5। इसे आप कट करो तो 0.5 से ये 3 टाइम में कट होगा तो t इक्वल टू 1.2 डिवाइडेड बाई 3 ये 0.4 माइक्रोमीटर हो जाएगा। तो आप देखो जो अननोन ग्लास स्लैब है उसका थिकनेस 0.4 माइक्रोमीटर। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।